जिसमें जितने में व्याप्त होना चाहिए उतने में व्याप्त नहीं होकर अति करते हो और उसके बाहर भी व्याप्त हो जाते हो। अगर दूसरा कहा कि नहीं नहीं और बना देते, ये कह देते तो कहते नहीं नहीं वो बनाते तो अव्याप्त रह जाता, सिद्धों में नहीं होता वो। कौन सा था दूसरा विशेषण? हाँ रागा, जो भी समझ में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये साधारण बातें नहीं हैं। आखिर अम्बेडकर ने लिखी, कुंद कुंद ने लिखी, पूज्य गुरुदेव से ने लिखी और हमको लगती है साधारण बातें। दिक्कत के लगने से क्या नुकसान होता है? क्योंकि हमारा उपयोग भ्रष्ट हो जाता है। हम समझते हैं तो हम जानते ही हैं, इसमें क्या जानने की जरूरत है, ये तो हम जानते ही हैं। क्यों? अपना 4 दिन की छुट्टी पे जा सकते हैं। ये विशेष अधिकार में क्या है? ये तो वो बातें हैं कि हम सब जानते हैं। अरे भाई, उनने इसके बीच में रखा है वो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, तो वो हमको ऐसा लगता है। पुद्गल मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के हैं, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्त है। एक पुद्गल द्रव्य माने अनंत पुद्गल द्रव्य माने, समझ गए ना? एक का समझते तो हो ही, लेकिन ऐसा भेद समझना चाहिए। अमूर्त गुण अन्य 5 द्रव्यों जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के हैं, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त अन्य 5 द्रव्य अमूर्त हैं। इस प्रकार आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसे ही अन्य 4 द्रव्यों में भी स्पर्शादि गुण नहीं हैं। इस प्रकार ज्ञेयों को अमूर्त मूर्त अमूर्त के भेद से यथार्थ जानना ज्ञान की विशेषता का कारण है। देखो, मैंने कहा था कि परिभाषा में वो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण देखा जाएगा, स्वरूप में नहीं देखा जाएगा। अब आप अमूर्तित्व आत्मा का स्वरूप तो है ही ना, और ये जानना कितना जरूरी है। नहीं तो जबरदस्ती हम इन आंखों से, इन इंद्रियों से आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, है ना? बहुत से लोग आंखें बंद कर कैसे करते, बहुत कोशिश करते, शरीर की चेष्टा करते हैं कि जिससे भी आत्मा को जाने। अब क्या करते हैं? भगवान जाने कैसे है? फिर कहते हैं खंबे को जानो, कोई कहता नाक की श्वास को जानो। कल एक आया था, मेरे पास एक बहन आई थी, तो कह रही थी कि श्वास हमारे गुरु जी बताते हैं श्वास को जाने, तो क्या करें? मैंने कहा तुम किरमत बजाई किताब पढ़ रही हो ना, तो इसे पढ़ो, पूरी तरह शांति से पढ़ो। ये बाद में सब इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैं दूंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जल्दी मत करो, नहीं तो फिर वो क्या करें? श्वास का जैसे तुम्हारे गुरु जी कराते हैं अभी करती रहो, क्योंकि तुम वहां नहीं करोगी तो अभी आज झगड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर वो पूछेंगी तुम्हें क्या बीमारी हो गई तो तुम्हारा आगे पढ़ना भी बंद कर देंगी। मैंने कहा उनसे पूछना भी नहीं, करना भी नहीं, अभी गुरु जी का कल्याण करने की कोशिश नहीं करना है। समझ में आए ना? तुम थोड़ी स्टडी हो जाए और तुम्हें उसके थोड़ा श्रद्धा भाव जागृत हो जाए, जब तुम इस पोजीशन में आ जाओ कि उनकी बात का तर्क वितर्क कर सको, तब करना। उन्हें नहीं बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक किताब उनके पास पहुंच जा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, तुम सारी दुनिया के पास पहुंचाते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पास है और तुम उससे प्रभावित हो गई, ये नहीं पहुंचना चाहिए पहले। क्या ये वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लिंगों से द्रव्य को पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। अब गुण तो जिन लिंगों से नहीं पहचाना जाता वे भी है कि नहीं? अब उस बात का यहां नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके बताया कि वे गुण कि जिनसे आत्मा को पहचाना जाता है उन्हें लिंग कहते हैं। कहा था ना पीछे, क्योंकि माने बाकी गुण तो अनंत हैं, लेकिन लिंग माने चिन्ह। चिन्ह क्या बनते हैं?
ये अपने स्त्री लिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ऐसे लिंग होते हैं, वे भी इसी अर्थ में है, चिन्ह। अपन वही तो देखते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है, तो उससे ही देख के तो निर्णय करते हैं ना, उन चिन्हों से। इसलिए उन चिन्हों को भी इस अर्थ में भी लिंग कहते हैं। अब धीरे धीरे वो गंदा शब्द लगने लग गया लोगों को। वो तो पहचान का चिन्ह है, किसी भी चीज का, हर चीज पहचान का चिन्ह होती है। तो समझ लो कि उसमें बच्ची है कि बच्चा है, लड़का है या लड़की है, ये जानने की पहचान का चिन्ह ये है। अब ये त्रिंश है कि मनुष्य है, इसके लिए तो वो चिन्ह काम नहीं आएगा। और बातें हैं कि जैन है कि अजैन है, इसके लिए तो वो चिन्ह काम नहीं आएगा। अब इसमें ऐसा ही प्रयोग है भाषा का। कैसा कि वे चिन्ह गुण है, लिखा ना, जिनसे द्रव्यों को पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। यद्यपि ये गुण अपने आश्रय भूत द्रव्य के साथ तन्मय हैं। ये बात वो बता रहे हैं, तन्मय माने वही तद्भाव और अतद्भाव। ये तन्मय की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है। और मैं इसे समझाते समझाते बहुत परेशान रहता हूँ, हमेशा इसको कहता रहता हूँ। तन्मय का अर्थ लोग उपयोग की एकाग्रता करते हैं, मैं तो बिल्कुल तन्मय हो जाता हूँ उसमें जब प्रवचन सुनता हूँ। तो तन्मय करते ना, अरे भैया वो अर्थ नहीं है, वो तो एकाध जगह होगा, नहीं है ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो है ना अर्थ, वो भी है एक अर्थ। अब तन्मय का सीधा सच्चा अर्थ है तदमय। तद का तन हो गया, ना कैसे हो गया ताका। ये सब भैया कहन लोग बैठे हैं, लक्ष्मीनाथ को हम भी पढ़े हैं ना, तो आधे भैया कहन हो जाते हैं सब। तो तत् का ता है ना दूसरा, वो आधा है, और आगे क्या है मैं। तो मां जैद जिसका आगे जो अक्षर होगा उसका पांचवा अक्षर हो जाता है। ता था दा धा ना, है ना, तो इसलिए वो तद का ता का ना हो गया, तन्मय हो गया बस। माने वास्तव में तो तदमय है वो, संधि विच्छेद करें तो तदमय है। और तद माने उस वह, और उसमय तो माने उसमय हो जाना। आत्मा ज्ञानमय है, आप समझिए ना। तो ये अर्थ है जो आता है ना उसमें प्रवचन परमात्म प्रकाश में, कि पर को तन्मय होके नहीं जानता, इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। तो उनने तो सीधा सच्चा अर्थ है कि व्यवहार माने नहीं जानने के अर्थ में नहीं किया। नहीं जानते हैं और जानते हैं ऐसा कह दिया, इसलिए वो व्यवहार नहीं है शांति की। तो फिर समस्या खड़ी होती, व्यवहार तो असत्यार्थ होता है। तो कहते हैं ऐसा हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह आपको बताना पड़ेगा कि वो व्यवहार किस अर्थ में कहा है। तो कहेंगे कि वो तन्मय होके, वो ऐसी मान्यता नहीं है उसकी कि ये मैं हूं। तन्मय माने उस रूप होना, ऐसी मान्यता नहीं है और जानते हैं। और आत्मा में ऐसी मान्यता है कि मैं इसमय हूं और जानते हैं। तो आत्मा को तन्मय होके जानते हैं और उनको तन्मय होके नहीं जानते हैं, इसलिए उसे व्यवहार का है। तो कहते व्यवहार का हेतु तो सिर्फ तन्मय होके नहीं जानना है, और तूने नहीं जानना अर्थ कर दिया, क्योंकि व्यवहार असत्यार्थ है। घड़े घड़े घी के घड़े के समान है, फलाने के समान है, फलाने के समान है। व्यवहार का हेतु उनने बताया, ऐसे और जब बताएंगे कई जगह भाई यहाँ इस हेतु से व्यवहार कहते हैं, इस हेतु से व्यवहार कहते हैं। अपन होते हैं ना, जैसे किसी को भी मामा बोलते हैं तो उसकी अपेक्षा बतानी पड़ती ना कि मेरे दोस्त का मामा है, इसलिए इसे मैं भी मामा बोलता हूं। तो ये लोग समझ जाते हैं ना, कोई विकल्प नहीं करते हैं। फिर कभी ये कि मेरे मामा का दोस्त है, इसलिए मामा। ऐसा होता, दोनों ही चलते ना। दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं और मामा के दोस्त को भी
मामा कहते हैं। और कुछ जगत मामा होते हैं जिन्हें सारा गांव सारी दुनिया मामा कहता है। क्यों? तो अभी इनको आप मामा क्यों कहते हैं? ये तो मुसलमान, आप हिंदू, आप जैन, ये अजैन, मामा कैसे कहते हैं आप इन्हें? तो वो अपेक्षा बता देता है तो हमारी संतोष हो जाता है कि नहीं? फिर हम कोई प्रश्न नहीं करते कि है क्या नहीं है। उसकी जो असली बात है वो हमारे ख्याल में आ जाती है। नहीं है वाली शर्त तो पूरी हो ही गई ना। जो हमने वो अपेक्षा बताई तो हमारा ये मामा नहीं है, ये बात भी साथ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी इस जगत में ये सारा व्यवहार इतना चलता है, आप इसे क्या रोक सकते हैं? अरे उसको आप उनको तो रोक ही नहीं सकते, बेलोग प्रयोग करेंगे तो। लेकिन आप भी बिना प्रयोग नहीं रह सकते। यदि उनसे बात करना है तो आपको उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। यहां से वो जिसे मामा मामा सब कहते हैं, यहां से मामा चल जाओगे लोग, वो देखेगा आपकी तरफ और उसे मामा नहीं कहोगे, ख्याल में आई ना, और नाम लोगे तो कोई नहीं बताएगा आपको। आपको भी ऐसा पाला नहीं पड़ा। शांति जी, मैं अशोकनगर में रहता था तो सब गांव वाले में प्रवचन करता था, पाठशाला पढ़ाता था, इसलिए मुझे पंडित जी कहते थे। और स्कूल में जाके पढ़ाता था संस्कृत हिंदी, तो वहां मुझे शास्त्री जी कहते थे, क्योंकि मैं हुकुमचंद शास्त्री लिखता हूं आज भी, तो शास्त्री लिखता था, सब मुझे शास्त्री जी कहते थे। सारे गांव में आधे से ज्यादा लोग यद्यपि सब जानते थे लेकिन मेरा नाम नहीं जानते। किसी ने मुझे नाम लेके पुकारा ही नहीं। मेरी माँ ने मेरा आज तक नाम नहीं लिया, बाप ने नाम नहीं लिया। तो मेरे गांव के लोग आए और उनने मेरा नाम लेके पूछा। 2 घंटे चक्कर काटते रहे भारे बाजार में, सब लोगों में, जेनियों में, अजेनियों में, मंदिर में, हैं? कभी हमारे यहाँ के एक हुकुमचंद हैं तो भी उनसे हमें मिलना है, और वो भी हमें लेंगे। हमारे यहाँ कोई हुकुमचंद नहीं, यहाँ कोई हुकुमचंद नहीं, सब ने मना कर दिया। अब माथा पकड़े बैठे थे तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे हुकुमचंद करते क्या है? क्या करते क्या है ये बताओ तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई मास्टर हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? कि मंदिर में प्रवचन करते हैं। अच्छा, पंडित जी की बात कर रहे हैं? तो फटाफट लेके वो मेरे घर आ गए। देखो ऐसा समझिए ना, इन्हें मेरे असली नाम जो माँ बाप ने रखा था तो कोई नहीं जानता। मेरा एक छोटा भाई था 10-11 वर्ष पहले, अभी स्वर्गवास हो गया ना, तो वो हमारे यहाँ वैसे तो दादा पिताजी के पिताजी को बोलते हैं, लेकिन बड़े भाई को भी दादा बोलते हैं। बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे। तो वो हमको दादा बोलता था, क्योंकि हम दोनों बड़े भाई थे, तो उन्हें बड़े दादा बोलता था, मेरे को छोटे दादा बोलता था। बस इतनी सी मूल है। फिर जब वो बोलता था तो सुन के बच्चे भी बोलने लग गए, बच्चे बोलने लग गए तो तुम विद्यार्थी बोलने लग गए, विद्यार्थी बोलने लग गए तो सारा गांव बोलने लग गया, सारा गांव बोलने लग गया तो अमेरिका बोलने लग गया। अब अमेरिका में भी जाता हूं तो दादा के नाम से सब पहचानते हैं। क्या करें? आप समझे ना। अब यहां आकर के वहां पूछे कोई आदमी कि हुकुमचंद यहां रहते हैं तो नहीं बताएगा, वो कहे दादा, हाँ पीछे चले जा। ऐसा हो जाता कि नहीं? मैं ये बात काय के लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये जगत का व्यवहार है। आप चाहे जितना असत्यार्थ मान लेना, लेकिन उसके बिना आप अपना काम भी नहीं चला पाएंगे। आपको भी उसी व्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और उसी समय ये भी जानना पड़ेगा कि ये असत्यार्थ है और इसे कहा है उसकी अपेक्षा क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। अब अपेक्षा क्या है तो अपन लौकिक दृष्टि से ही बता सकते हैं, भाई ये हमारे मामा का दोस्त है इसलिए मामा कह दिए, ऐसा भी बता सकते हैं। लेकिन अभी शास्त्रों में ऐसे कितने कहाँ तक चलाओगे काम?
तो उन्होंने बता दिया कि नए होते हैं, चार प्रकार के व्यवहार होते हैं, तो व्यवहार में ऐसे है, इस व्यवहार में ऐसे है, तो उससे क्या हमारा काम चलेगा। बस कह देंगे व्यवहार में ऐसे ऐसा है, यदि नहीं आएंगे नहीं बीच में, अब सब अच्छा अच्छा अध्ययन कर लोगे तो भी नहीं आएंगे, तो फिर हमारे पास एक उपाय और है। क्या है गुरु? किसी अपेक्षा चलेगा, शायद किसी अपेक्षा ऐसे ही कह दोगे तो भी चलेगा। कि उससे क्या ज्ञान होगा कैलाशन जी? कि ये बात निरपेक्ष सत्य नहीं है, ये किसी अपेक्षा कही जा रही है। हमें वो अपेक्षा समझना चाहिए और उस अपेक्षा से इसका निर्णय करना चाहिए। देखो इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों से द्रव्यों की पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। यद्यपि ये गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के साथ तन्मय हैं, इसका अर्थ करने लग गए थे अपन, तथापि उनमें परस्पर अतद भाव है। तन्मय है माने तदभाव है और अतद भाव है माने तद भाव नहीं है, है ना। जिन वस्तुओं के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उनमें अत्यंता भाव, और जिनके प्रदेश अभिन्न होते हैं उनमें अतद भाव होता है। ये सामान्य बात है, हर एक को जानना चाहिए, नहीं तो उसके अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। यह बात द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि मूर्त द्रव्यों के सभी गुण मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के सभी गुण अमूर्त होते हैं और इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं वे मूर्त हैं, और जो इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं वे अमूर्त हैं। देखो ये समझना, मूर्त माने रूप रसगंध स्पर्श, ये है ना। अब रूप को चक्षु इंद्री से जानेंगे, रस को रसना इंद्री से जानेंगे, ऐसा ही है ना। घ्राण को गंध, घ्राण इंद्री से गंध को जानेंगे। अभी आज उसमें पुद्गल में और अनंत गुण हैं, तो उन्हें कैसे जानेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम कि ये जो गुण है ना रूप रसगंध स्पर्श, इन गुणों का रूप उनमें है। जो वो 47 शक्तियां समझने से आएगी बात का में, इन गुणों का यानी मूर्त गुणों का, मूर्त गुण माने चार, रूप स्पर्श रस गंध वर्ण। इसमें रूप और वर्ण एक नहीं है। आप समझ रहे, रूप माने रंग और वर्ण माने रंग, दोनों एक अर्थ में नहीं है। क्या फर्क है? बोलो क्या फर्क है, तुम बताओ। बोलो हैं? समझे ना, रूपिणा पुद्गला ऐसा बोलते हैं तो उसमें चारों आ जाते हैं। रूपी रूप कहने में चारों शामिल हैं, और वर्ण कहने में अकेला नेत्र इंद्रिय से जो जाना जाता है वो चीज आती है। अब रूप रसगंध स्पर्श ऐसा बोल देते ना, तो अभी नहीं, वर्ण बोलना है, क्योंकि रूप तो चारों के समुदाय का नाम है। समझ में आ गया ना बात? अब ये अनंत गुण जो हैं वे सब रूपी हैं, क्योंकि रूप गुण का, रूप माने स्पर्श रसगंध वर्ण, समझ में ना, इन गुणों का रूप उनमें है। तो मूर्त द्रव्यों के सभी गुण मूर्त हैं। अब आया इसका अर्थ। और अमूर्त द्रव्यों के सभी गुण अमूर्त हैं। अकेला एक ही गुण नहीं, ज्ञान गुण ज्ञान अमूर्ति को अनंत, जब पूरा आत्मा अमूर्तिक है तो अनंत गुण भी उसके अमूर्तिक है। अभी अपन कहते हैं कि इनके द्वारा ये जाने जाते पहचान की थी, तो ये तो इंद्रिय इंद्रिय के निमित्त से इंद्रियों के चार का है, तो चारों के रूप रसगंध स्पर्श ही जाने जाएंगे। बाकी चीज तो जिनमें रूप रसगंध स्पर्श होगा तो वही पुद्गल देखने में आता है। तो हम ये कह देते हैं कि हमारा तो यही मति ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम है। तो फिर हम यहाँ ये कहा कि वो 6 द्रव्यों को जानता है, तो कैसे जानेंगे? तो भाई जानने के और भी साधन है ना, कौन? आगम, तर्क,
युक्ति, अनुमान, ये जानने के उपाय के रूप में इनकी चर्चा है क्या नहीं? और देखिए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये सब क्या है? क्या मतलब? मति ज्ञान के नाम अंतर है, हम दो ही नाम है इनका, वो एक नाम ये है, एक नाम ये है, ऐसा नहीं, इनमें अंतर है। इनकी परिभाषाएं जुदी जुदी हैं। मननम मति, स्मरणम स्मृति, जो रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं, साधन से साध के विज्ञान को अनुमान कहते हैं, ये सब इनकी परिभाषाएं अलग हैं। तो मति ज्ञान के नामांतर कैसे लिख दिए? तो भगवान आपने पढ़ा होगा सर्वार्थ सिद्धि में कहीं ना कहीं कि इन सब में मति ज्ञान वर्णम का क्षयोक्षम निमित्त होता है। क्या? इसलिए इन सब का नाम मति है। यद्यपि परिभाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए जो अलग अलग भी हैं, और मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, ये जल पानी ऐसे नामांतर नहीं है, क्योंकि वो चीज अलग है। तो अभी जब प्रमाण गिनाए तो स्मृति को भी प्रमाण में गिनाया, तत्वज्ञान को प्रमाण बनाया, तर्क को भी प्रमाण बनाया, अनुमान को भी प्रमाण बताया। अनुमान को बताया तो उसमें सब आ गए पीछे, क्योंकि जब हम अजैनों से चर्चा करते हैं, बौद्धों से चर्चा करते हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, कोई ऐसे नाम आते हैं कि नहीं कि वो उनमें आते हैं। तो ये कहते हैं अनुमान तर्क के बिना नहीं होगा, तर्क प्रतिविज्ञान के बिना नहीं होगा, प्रतिविज्ञान स्मृति के बिना नहीं होगा, और स्मृति प्रत्यक्ष के बिना नहीं होगी। ये तो सब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो इस तरीके से इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान का साधन अकेले इंद्रियां नहीं है। तो मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपनी आंख पे इतना क्या भरोसा करता है? ये जो यहां से तू देखता है ना, ये पहाड़ी है ना, तो इस पे जो पेड़ लगे हैं ना, वो गमले जैसे दिखते हैं, कितने से दिखते हैं, बड़े बड़े। वहां जाके पास में देखेगा तो तेरी जो ऊंचाई है उससे 10 गुनी ऊंचाई है उस पेड़ की। तो कैसे तेरे इस आंख पे भरोसा करता है तू? यहां से जाता है ज्यों ज्यों त्यों त्यों वो बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों दूर रहता है, छोटा होता जाता। तो ये तो एक समय भी ये ज्ञान रुकता नहीं, कितना है, क्यों? एक समय में बदलता है। इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा कर रहा और आगम ज्ञान पे भरोसा नहीं करता, तो सर्वज्ञ की वाणी है। और बुद्धि से हम अनुमान से निर्णय करते हैं ना, उसमें अपना तर्क लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, पृथ्वी ज्ञान लगाते हैं, अनुभव, पुराना अनुभव लगाते हैं। आज सुबह एक अनुभव शब्द आया था, शांति जी काय में आया था, मेरे ख्याल प्रवचन में आया था, अनुभव। तो ये अनुभव माने गुरुदेव बता रहे, गुरुदेव के प्रवचन में आया था। क्या बता रहे थे गुरुदेव? किसने सुना? बोलो, बताओ। तुम लोग बुलवाते हो ना अंत में। अनुभव के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा था? कोई बताना चाहे तो बोले। अनुभव के बारे में गुरुदेव ने ये कहा था कि भू धातु से भव बना है। भव है होने के अर्थ में, तो है बस वो, उसमें ऐसा अनुभव है, तो उसका अर्थ वो है कर रहे थे, कोई वाक्य बोल रहे थे, वो वाक्य मुझे याद नहीं इस वक्त। अनुभव का है अर्थ कैसे कर रहा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो उसमें लगा ऐसा अनुभव होता है, तो ऐसा है तो क्यों? भव माने तो होना है, सिर्फ अनु उपसर्ग लगा, समझे ना? अब अनुभव हमारी दृष्टि में तो एकदम अर्थ बदल जाता है। अब गुरुदेव का वो टेप हो तो सुनना। नहीं, मुझको तो इस पर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव जो व्याकरण का नाम नहीं जानते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम नहीं जानते होंगे, वो भी अनुभव में से भव निकाल के उसका अर्थ सिर्फ होना है उस वाक्य में। और बात आप वाक्य पढ़ के देखना, बिल्कुल होने के अर्थ में था, अनुभवती लिखा था।
स्टडी कैसे की जाती है, कैसे, मतलब वो अब दो व्यक्ति जिसने न्याय व्याकरण नहीं पढ़ा है, एक एक शब्द के पीछे कैसा पागल होता था, तब जाकर के ये रहस्य निकाल के हमको और आपको दे। अब बोलो, किसी का ध्यान गया था इस बात पे? एक मुझे आज फिर प्रश्न खड़ा होता है कि उसने बोला था कि उपाध्याय वरिष्ठ का लड़का बताएगा क्या, वो करते हैं आपको। फिर यहाँ तो कहते हो आपके कनिष्ठ वरिष्ठ के वहाँ अलग बैठते हैं, और यहाँ पे वरिष्ठ का कैसे आ गया हैं? आज आए थे सब, क्यों आए थे? हैं? कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, चल नहीं पाया था, सब यहाँ आ गए थे। अच्छा, चल नहीं पाया था, व्यवस्था में गड़बड़ थी, मुझे ध्यान रहा। कल ही तो ये लोग बोलते थे कि अलग अलग बैठते हैं, पर आज ही जो आ गया, ये कैसे होता है?